राहुल गांधी की रैली होने वाली है। जी हां, 26 सितंबर को हरियाणा में राहुल गांधी की रैली होने वाली है। अभी तक राहुल गांधी ने हरियाणा में इस चुनाव को लेकर कोई सभा या कोई रोड शो या कोई रैली नहीं की थी। 26 सितंबर से ही शैलजा भी कर सकती है प्रचार की शुरुआत। जी हां, कुमारी शैलजा, जिनको लेकर काफी चर्चा रही, पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं के जुबान पर इनका नाम रहा। कुमारी शैलजा भी 26 सितंबर से ही प्रचार की शुरुआत कर सकती है। असंध और बरवाला में होगी राहुल गांधी की रैली। शैलजा और हुड्डा के करीबियों की सीट है असंध बरवाला। संतुलन बनाए रखने के लिए राहुल की दोनों जगह रैली है। दोनों धड़ों को साधने की कोशिश समझा जा सकता है। तो 26 सितंबर को हरियाणा में राहुल गांधी की एक नहीं बल्कि दो रैलियां होंगी। 26 सितंबर से ही कुमारी शैलजा भी कर सकती हैं प्रचार की शुरुआत। असंध और बरवाला में होगी राहुल की रैली। शैलजा और हुड्डा के करीबियों की सीटें हैं ये असंध बरवाला। संतुलन बनाए रखने के लिए राहुल की दोनों जगह रैली है, ऐसा समझा जा रहा है। दोनों धड़ों को साधने की कोशिश भी इसे समझा जा रहा है। अंकित दुदान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, दो जगहों पर राहुल गांधी की रैली, दोनों जगह की अलग अलग पहचान, अलग अलग नेताओं का बताया जा रहा है गढ़। क्या माना जाए, क्या जो बातें बीजेपी की तरफ उठाई जा रही थी कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई थी और शायद इसीलिए ऐसे दो जगहों का चुनाव किया गया है राहुल की रैली के लिए? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुमारी शैलजा खुद जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने नाराजगी की बातों को से इनकार नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पार्टी के अंदर नाराजगियां होती हैं और नाराजगियां थी। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि राहुल गांधी जब हरियाणा के अंदर पहली बार आएंगे इस चुनाव के अंदर, तो दो रैलियां रखी गई है। वो एक असंध के अंदर रखी गई है, जहां से शमशेर सिंह गोगी, जो कि अभी विधायक हैं, और उनके फेवर में रैली करते हुए नजर आएंगे, जो कि शैलजा समर्थक है। वहीं अगर बात की जाए बरवाला की दूसरी रैली की, तो वहां रामनिवास घोडेला के लिए रैली करते हुए नजर आएंगे। रामनिवास घोडेला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक माने जाते हैं। तो दोनों जगह रैलियां 26 तारीख को राहुल गांधी की होगी, और राहुल गांधी की शुरुआत भी कह सकते हैं कि इन दोनों रैलियों से होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से संतुलन बनाने का काम किया गया है, और 26 तारीख से ही और कुमारी शैलजा जो है वो भी प्रचार के लिए उतरने वाली है। नरवाना के अंदर प्रचार कर सकती हैं, और जो दुपुंडरी के अंदर प्रचार कर सकती हैं, कैथल में प्रचार कर सकती हैं, और उसके बाद लगातार जो है विधानसभाओं के अंदर वो प्रचार करती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कहा जा रहा था कि एक गुटबाजी है, एक कहीं ना कहीं रोष है, तो वो साफ तौर पर दिखा है। और इसी को बैलेंस करने के लिए राहुल गांधी ने दो रैलियां अलग अलग जगह रखी हैं, और वो हुड्डा समर्थक और शैलजा समर्थक दोनों में बांट करके रखी है। जी अंकित, अब इससे हटके जरा बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव को। जो पूरा कैंपेनिंग अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में नहीं नजर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होने वाली थी, जो बताया गया कि स्वास्थ्य का जो है वो कारण है, और जिसकी वजह से वो रैली भी उनकी रद्द हो गई। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है, या कोई स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है कि प्रचार देर से करना लेकिन अंतिम समय तक करना? बिल्कुल, क्योंकि बड़े नेताओं की जो रैलियां हैं वो लेट ही शुरू होती हैं। हालांकि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी 14 तारीख को आकर के पहली रैली कर गए थे, और अमित शाह भी आ गए थे, लेकिन बीजेपी जहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए अपने बड़े बड़े नेताओं को पहले ही मैदान के अंदर उतार दिया है। वहीं कांग्रेस जो है पहले, लेकिन चुनावों की अगर बात करें तो वो ऐसा ही रहा है कि आखिरी के दिनों में ही जो स्टार प्रचारक कहें या बड़े नेता कहें, वो मैदान के अंदर उतरते हैं आखिरी के 5-7 दिनों के अंदर ही। लेकिन बीजेपी ने पहले उतार दिए, लेकिन कांग्रेस की वही स्ट्रेटेजी है कि राहुल गांधी अब मैदान के अंदर उतर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट जो हैं वो पहले रैली कर चुके हैं हरियाणा के अंदर आकर के। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी हैं, या दूसरे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो रैली करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी जो चुनाव है वो आज 24 तारीख हुई, आज 25 तारीख हुई है, तो कहीं ना कहीं 26 तारीख को जी अब प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अभी केवल 5-7 दिन बचे हैं, तो अब इन 5-7 दिनों के अंदर जो बड़े नेता हैं वो चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी
आप कैसे देख रहे हैं अंकित इस स्ट्रैटेजी को, और आपसे मैं चाहूंगा कि कुछ हमें इंटरनल जानकारी दें। जिस तरह से बीजेपी लगातार कुमारी सैलजा के मुद्दे को उछालती रही, यहां तक कि ऑफर भी कुमारी सैलजा के लिए सामने आई, ऑफर की बात भी सामने आई। ऐसे में कुमारी सैलजा की तरफ से अब ये कहा जाना, मैंने कल भी आपसे पूछा था कि उनके बारे में या तो कभी पवन खेड़ा कुछ कहते हैं कि वो नाराज नहीं है, या तो कभी रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि उनकी रैली जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन खुलकर वो ज्यादा कहती नजर नहीं आई थी। लेकिन अब एक दिन पहले की बात करें तो कुछ जगहों पर उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह भी दिए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो है, मगर उसके ये बात बनता रहा, तो क्या ये मान लिया जाए कि कुमारी सैलजा या उनका जो धड़ा है वो अब जो है वो मान चुका है, वो स्थिति को समझ चुका है? चूंकि एक दिन पहले दिल्ली में भी उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। बिल्कुल, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है और कुमारी शैलजा ने साफ कह दिया है कि वो अब नाराज नहीं है, क्योंकि जिस तरह की नाराजगी थी कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से मिलकर के वो नाराजगी खत्म करने की कोशिश की है। क्या आश्वासन उन्हें दिए गए हैं वो अभी देखना होगा, क्योंकि अब अगर नाराज रहती हैं तो उसका जो असर है वो चुनाव के ऊपर पड़ेगा, और चुनाव के ऊपर नहीं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को अगर नुकसान होता है तो वो सभी नेताओं को नुकसान है, केवल पार्टी को नुकसान नहीं है। अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती है इलेक्शन के अंदर तो वो सभी को नुकसान होता है। तो इसी वजह से अब कुमारी शैलजा जो एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, और कुमारी शैलजा हमारी बड़ी बहन है, वो पूरी तरह से एक्टिवली काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है देखा यही जाएगा कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कहीं सिचुएशन ये बनती है कि 8 तारीख को नतीजे चुनाव के जो है वो कांग्रेस के फेवर में आते हैं, तो फिर एक बार फिर से जंग शुरू होगी मुख्यमंत्री पद के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल अंकित इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए शुक्रिया।